कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। मृत्यु नहीं हुई है, उनको मोक्ष मिला। इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, उनको आके यहाँ उसी तरह का मोक्ष ले लेना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी कहूंगा इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। यहाँ मरे नहीं है कोई। हाँ, ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। सब संतों ने बैठकर काल निर्णय लिया। जिन्होंने कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज ना होने से, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान ना होने से हम इन नकली संतों के द्वारा गने भ्रमित हो गए। भक्तों को कथा सुनाने वाले कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मानते हैं कि महाकुंभ की भगदड़ में मारे गए लोग मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। भगदड़ में मरने वालों के लिए धीरेन्द्र शास्त्री ने जब अपना मोक्ष वाला ज्ञान दिया तो संतों ने ही उनका विरोध करना शुरू कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट चैनल। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाकुंभ मेले में भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से भगदड़ मच गई थी। उस भगदड़ में बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई थी। बहुत ही दुखद घटना है। इस घटना पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने निशाना साधते हुए कहा था कि वह व्यक्ति जो इस घटना में मरे हैं वह मरे नहीं हैं, उनका तो मोक्ष हो गया है। इस वजह पर कुछ संत महात्माओं ने और भड़के हुए श्रद्धालुओं ने कहा था कि भाई यदि इस तरह से मोक्ष होता है तो आओ, आप भी आओ और आपको हम मोक्ष करवा देते हैं। आप अपना इस तरह से मोक्ष क्यों नहीं करवा लेते हैं। तो बहुत सारे लोग इस तरह से भड़क गए थे। जो महापुरुष इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, उनको आके यहाँ उसी तरह का मोक्ष, जिस तरह के मोक्ष के बारे में वो बोल रहे हैं, ले लेना चाहिए। अभी भी यहाँ जनता है। जनता हमको नहीं लगता है कि संकोच करेगी। तो किसी को भी ऐसी बयानबाजी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जिनके माता पिता गए हैं वो तो यही मानेंगे कि संत समाज हम लोगों के माता पिता जाने के बाद सब नहीं व्यक्त कर रहे हैं, वो उनके मोक्ष की कामना कर रहे हैं। मोक्ष की बात करना निश्चित रूप से ये हमारी आदत है, इसे बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। परिवार की क्या पीड़ा होती है वो उन्हें नहीं पता है। जो इस तरह का बयान दे रहे हैं उन्हें पता होगा, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य को खोया है। और धीरेन्द्र कृष्ण जी को मैं एक बड़े भाई होने के नाते कहूंगा कि इस तरह से बचकानी बयान नहीं देना चाहिए। यह जो घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है। ना जाने कितने लोगों ने अपने परिवार को खोया और परिवार वालों ने उनकी राह देखते देखते अपने आंसू पोंछे और पता नहीं कितने लोग बेसहारा हो गए। यह बहुत दुखद घटना है। लेकिन वहीं हम एक तरफ बात करें, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो अपने सदग्रंथों से प्रमाणित करके सत भक्ति बताते हैं और वास्तविक वो मोक्ष मंत्र देते हैं जिससे मानव जीवन का कल्याण होगा, और सत भक्ति बताते हैं जिससे सारे दुख संकट दूर होते हैं और परमात्मा की प्राप्ति होती है, मोक्ष मिलता है, वो भी हमारे सदग्रंथों के अनुसार। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप प्रमाण सहित देख सकते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है वह शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है। अपने सदग्रंथों से आप मिलाकर देख सकते हैं जो सत भक्ति मार्ग चला रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुसार मोक्ष किस तरह से बताया गया है गीता जी में, पवित्र गीता जी के अनुसार किस तरह से मोक्ष होता है। तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर है। ये वही परमात्मा है जो बनारस में, काशी में, भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को बनारस के अंदर लहरतारा तालाब में विकसित कमल के फूल के ऊपर नवजात शिशु का रूप धारण किया सतलोक से आकर। ये वो परमात्मा है, इन्होंने किसी माँ से जन्म नहीं लिया था। ये वो पूर्ण परमात्मा है। जब सह शरीर आए थे सह शरीर चले गए थे मगर स्थान से। पुण्यात्माओं, परमात्मा की प्राप्ति मोक्ष कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। सबसे कठिन काम है ये निर्णय करना कि परमात्मा कौन है, उसके पाने की विधि कौन सी है।
और पूर्ण संत प्राप्ति, ये 3 चीज कठिन है। जब पूर्ण संत मिल जाएगा तो ये संशय भी निवारण हो जाएंगे। अब ये सत्संग जो तत्व ज्ञान के आधार से किया जाता है, ये वो तत्व ज्ञान है, ये वो सच्चिदानंद घन की वाणी में वर्णित यथार्थ ज्ञान है जो किसी भी ऋषि महर्षि के हाथ नहीं लगा, उनको ये ज्ञान नहीं हुआ। केवल कुछ एक पुण्यात्माओं को परमेश्वर स्वयं आकर के सतलोक से आकर के मिले, जैसा कि उसका विधान है। परमात्मा स्वयं ही आते हैं, अपने तत्व ज्ञान को ठीक ठीक वो स्वयं ही प्रचार करते हैं। परमात्मा की परिभाषा अर्थात अपनी जानकारी वो स्वयं ही आकर के बताते हैं, क्योंकि काल भगवान ने सब मिथ्या ज्ञान लोक वेद पूरे मानव समाज में प्रवेश कर रखा होता है। उसी पूर्ण परमात्मा ने आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व यही तत्व ज्ञान सच्चिदानंद घन की वाणी में, अपनी कबीर वाणी में लिखवाया हुआ था, उच्चारित किया था, बोला था, जो धर्मदास जी साहब ने उसको लिपिबद्ध किया था। और वो ज्ञान आज सभी सदग्रंथों से भी मेल खाता है। अब इस तत्व ज्ञान के आधार से निर्णय किया जाएगा कि परमात्मा कौन है, कुल का मालिक कौन है और उसके पाने की विधि क्या है। ये स्पष्ट हो जाने के बाद फिर परमात्मा का पाना कठिन नहीं, क्योंकि परमात्मा की भक्ति बहुत ही साधारण है, जिसको प्रत्येक वर्ग कर सकता है। गरीब से गरीब कर सकता है, बीमार कर सकता है, रोगी और स्वस्थ सभी भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं। लंगड़े लूले जो भी हैं वो परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। ये निर्णय होते ही कि परमात्मा ये है, कबीर देव है, कबीर भगवान, और यही पूजा के योग्य है, इसके पाने का ये मंत्र है। और पूर्ण संत से ही मंत्र प्राप्त करके भक्ति की जाती है। ये तीनों चीज मिलने के बाद, स्पष्ट हो जाने के उपरांत, चलते फिरते, बैठ के, लेट के, सफर में, यात्रा में आप उस नाम का जाप करते रहिए और गुरु मर्यादा में चलिए। जो भी धर्म क्रियाएं बताई हैं वो करते रहिए। सभी ने प्रमाण दिया है कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। ये तो सूक्ष्म वेद कबीर परमेश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान में लिखा है कि परमात्मा की प्राप्ति का जो मंत्र है वो राम का नाम है। उस राम नाम को अंतिम श्वास तक जाप करते रहिए और कभी तो परमात्मा की कृपा होगी, आपको सीने से लगाकर अपनी प्यारी आत्मा अपने बच्चे को सतलोक ले जाएगा। इसी का प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में कहा है। गीता ज्ञान दाता कहता है, ब्रह्म की मेरी साधना का ओम इति एक अक्षरम, ब्रह्म व्यवहारन माम अनुशमरन, ये प्रयाति तजम देहम सयाति परमाम गतिम। अब स्पष्ट क्या है कि मेरा एक ओम नाम है मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, उच्चारण करके सिमरण करने का, और जो अंतिम श्वास तक, मृत्यु समय तक, शरीर छोड़ते समय तक इसी का नाम जाप करता हुआ शरीर त्याग जाता तो मेरे वाली गति को प्राप्त होता है, परम गति को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है
ये कहता है कि मेरी साधना कर, मुझे ही प्राप्त होगा। युद्ध भी कर और सिमरण भी कर। अब इससे सिद्ध है कि ये सब क्रियाएं काम करते करते अपना जैसा भी जिसका कर्म है उस कर्म को करते करते परमात्मा की प्राप्ति करनी है, नाम जाप से होगी। अब युद्ध से कठिन काम कोई नहीं होता। और कहता युद्ध भी कर, मेरा सिमरण भी कर, यानी अपना काम भी करो और मंत्र का जाप भी करते रहो। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के ही श्लोक नंबर 8, 9 और 10 में उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताई है कि जो उसकी भक्ति करता है, उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन, उस देव पुरुष की जो साधना करता है पूर्ण परमात्मा की, उस भक्ति की कमाई से उसको प्राप्त होता है। और उस परमात्मा की साधना करने का कौन सा मंत्र है? गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन परमात्मा यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति का केवल 3 मंत्र के जाप का सिमरण करने का आदेश है, निर्देश है, और वो 3 विधि से किया जाता है। ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का जाप है, ये तत् और सत ये सांकेतिक है। ओम तत्सत कोई जाप नहीं है। तत् और सत ये सांकेतिक है। इनको तत्वदर्शी संत बताएगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को, जिसमें बहुत प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों का विवरण है, यथार्थ भक्ति की विधि है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का, परमात्म तत्व की जानकारी देंगे, तत्व ज्ञान सुनाएंगे। तो ओम तत्सत को केवल तत्वदर्शी संत ही स्पष्ट कर सकता है। ओम तत्सत कोड वर्ड है। तो कहने का भाव यह है कि जो भी साधना करनी है नाम का जाप करनी है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 मंत्र नंबर 15 में कहा है कि ओम कर्तु समर, किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, और अपना मूल कर्तव्य जानकर, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य है परमात्मा की भक्ति, ये जानकर उसका सिमरण करो। तो इन पवित्र सदग्रंथों ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा के पाने का केवल एक जाप मंत्र है। ब्रह्म तक का ओम जाप है। इससे अतिरिक्त जो कि कोई अन्य मंत्र जाप करते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम वासुदेव भगवते नमः, ओम एवं नमः, ये इस तरह के जो मंत्र हैं ये कोई जाप के नहीं है। कोई भी सदग्रंथ प्रमाण नहीं देता इनका। तो ब्रह्म का जाप है ओम, और परब्रह्म का जाप है तत्। तत् मंत्र वो और है जो ये दास बताएगा। ओम और तत् मंत्र मिलकर 2 अक्षर का ये सतनाम बन जाता है। जिन भक्तात्माओं को ये सतनाम प्राप्त है वो समझ रहे हैं। और तीसरा मंत्र जो है वो सत, ये सांकेतिक है, ये सार नाम भी कहलाता है। ये पूर्ण परमात्मा का है। इन तीनों मंत्रों का जाप करना है, और तीनों मंत्रों का सिमरण जो है 3 विधि से होता है। तीर विधि 3 प्रकार से ऐसे परमात्मा पाया जाएगा। ये बहुत आसान है। गरीबदास जी में परमात्मा ने ये ज्ञान फीड कर दिया था। गरीबदास जी ने फिर ज्ञान बोला, और जो यह होली खेलते थे, होली खेलते अब तो अपने अच्छी नहीं लगती, ना जाने काल की कर डारे, किस बीच ढल जा पास आवे। तो ये नहीं खेलनी हमने, ये नकली। हम तो असली होली खेलेंगे, सतलोक में जाएंगे, राम नाम के रंग से रंगे गए हम ये होली 15वें दिन खेल रहे यहाँ पर।
हलवे खाओ, यहाँ पर प्रसाद पाओ, राम नाम की चर्चा सुने भगवान की, ये असली होली है। तो गरीबदास जी को जब कहा करते थे कि वो महाराज होली खेलेंगे, तो वो कहा करते नहीं, यह नकली होली हम नहीं खेल सकते, हम तो राम नाम के रंग की होली खेलते हैं। कैसे? मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, भाई परपटन की सैल राम रंग होरी हो। परपटन माने परलोक। पावन अटक पपीहिल के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। जावा महल कबीर का रंग होरी हो, वो राई ना ठहराव राम रंग होरी हो। पानी पवन ना संचर रंग होरी हो, वहाँ चंद सूरज ना जाव राम रंग होरी हो। चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, रह शेष के शीश राम रंग होरी हो। यजुर्वेद ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में कहा कि परमात्मा अपने मुख कमल से वाणी बोल बोल के प्रेरित करता है भक्तों को, परमात्मा पाने के लिए प्रेरित करता है और घूमता फिरता रहता है, और वो भक्ति मार्ग के गुप्त मंत्रों का आविष्कृत करता है, गुप्त मंत्र भी बताता है। परमात्मा ने इस वाणी में कहा है, सो हम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। अब यहां गरीबदास जी कह रहे हैं कि 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर, वो सोहम मंत्र या में नहीं रंग होरी हो, इनमें नहीं है पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। ये बैल के ऊपर क्या थे? सारे पुराण वेद और उपनिषद गीता महाभारत फिर लड़ने जाते थे शास्त्रार्थ करने। कहते क्यों बैल नल बोझ मारे है? वो भक्ति का इसमें मंत्र ही नहीं है जो मोक्ष पाने वाला है। उसमें केवल एक मंत्र है, ये काल का भक्ति है, इसमें जन्म मरण सदा तुम्हारा रहेगा, फिर हम लोग जाओगे फिर धक्के खाओगे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, वो रह शेष के शीश राम रंग होरी हो। ये कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, शाही का नई काम राम रंग होरी हो। देह माँ विदेह रंग होरी हो, बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो। बगैर जीव के जाप होता है। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ये लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, तारंग यानी पार करने वाला मंत्र ले लो, तब तुम्हारे होरी यानी खुशी होगी। कौन सा वो मंत्र? ये स्पष्ट भी किया है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भगवान की वाणी में। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ये ओम सोहम सार राम रंग होरी हो। सुकृत नाम उचारियो रंग होरी हो, वो लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। इसके आगे फिर एक और नाम है, कहते सोहम ऊपर और है सत सुकृत एक नाम, वो सार शब्द यानी सार नाम की तरफ संकेत है। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, ये सुख मंत्र पावे राम रंग होरी हो। उससे अलग एक और मंत्र है, वो मिले जब बात बने। इनसे भी बात नहीं बनेगी, इनके बिना वो काम नहीं करेगा। ये तो जाप करने ही करने हैं। तो हमने अभी तक एक का मंत्र, ये 5 नामों पर लग रहे थे नकली, वो भी असली नाम आपको दिए हैं। उसके बाद फिर ये 2 अक्षर का मंत्र सतनाम होता है। इसके बाद कहती एक मंत्र और है, वो इसके बिना काम नहीं करेगा, और उसके बिना ये फिर यूजलेस है। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, सुख मंत्र छाक राम रंग होरी हो। यो मंत्र से पार होवे रंग होरी हो, और मंत्र कोटों लाख राम रंग होरी हो। और करोड़ों लाख मंत्र होंगे
लोग बतानिए, उससे बात नहीं बनेगी। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, ये सोम मुक्ता सिंध राम रंग होरी हो। ओम सोहम सार है रंग होरी हो, और कोट कला रविचंद राम रंग होरी हो। ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी हो। सतनाम के एक मंत्र का जाप इतना कीमती है आपको, जो दास से प्राप्त होकर के और एक श्वास का सिमरण कर दिया आपने, उसकी कीमत है इतनी कि तखड़ी के एक तराजू के एक पलड़े में एक श्वास के सिमरण की कीमत, वो तो भगवान के दरबार में इबलाल ने कौन दे सके कीमत, यहाँ पर इबर वालों में तो कोई दे नहीं सकेगा मेरे ख्याल में। वो तो जोड़ी देगा जिसके पास उसकी परख भी होगी, धन भी होगा इतना, तो सतलोक में मिलेगा आपकी इसकी कीमत। कहते एक बार का श्वास का सिमरण कर दिया तो इतनी उसने तखड़ी के एक पलड़े में रख दो, और दूसरे पलड़े में ये 14 लोक चढ़ा दे, शिव का लोक, विष्णु का लोक, माता का लोक, ब्रह्मा का लोक, निरंजन का लोक, ऊपर के 88 खेड़े गोलोक सारे, अतल उतल ततल ये सारे। और कहते 3 लोक पासिंग धरे, पृथ्वी लोक, स्वर्ग और पाताल, इन 3 लोकों को तो पासिंग यानी इनका तो सौदा ही नहीं है। पासिंग क्या होती थी अब तो बच्चों को नहीं याद होगा, क्योंकि सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई है, सारी बैलेंस तखड़ी। पहले पुराने समय में एक डंडी सी होती थी, उसके बीच में एक ऐसे बांध दिया था, रस्सी बांध लेते थे छोटी सी, और दोनों पलड़ों एंड पे सिरों पर तखड़ी लटका दिया करते लोहे के पलड़े से, रस्सी से बांध के। तो उनको सौदा करने के लिए हमारे घर पर व्यापारी लोग आते थे, हमारे पिता माता से गेहूं कणक लेने के लिए। दास का जन्म परिवार किसान परिवार में हुआ, तो पिताजी सबसे पहले कहते थे भाई सौदागर सेठ जी अपनी तराजू चेक करा, वो चेक कराता था। अगर उसमें कोई डिस्टरबेंस होता तो जैसे गेहूं तोलने तो गेहूं से 4 दाने उठाकर दूसरी तरफ रख देते थे, वो बराबर हो जाते, उसमें फिर कोई एरर नहीं रहती थी। तो वो पासिंग कहते थे, वो 5-7 दाने 20 दाने दो गेहूं के डाले, लेकिन वो सौदे में नहीं होता। तो ये पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक और पाताल लोक कहते तो पासिंग रख दो इसके। और हम कितने बोले हैं, एक सरपंच बन गया जब काक पीठ फूल गया, एक चेयरमैन बन गए तो सोचा पता नहीं क्या हो गया, एमएलए बन गए तो धरती तोल दे, एक मुख्यमंत्री बन गए ने सोचे पता नहीं के पा लिया। अरे भले आदमी 3 इस पूरी पृथ्वी और स्वर्ग का भी राज और पाताल का भी, कहते ये तो इस भक्ति धन के बराबर पासिक नहीं। कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। अब राम नाम कौन सा? राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई, ये है राम नाम। राम राम नहीं कि देखो ने सोचा मैं भी राम राम करूं मेरे पास बहुत धन हो गया, नहीं, ये असली मंत्र है। राम का नाम है शुरू से लेकर लास्ट तक, ये सारा कंप्लीट राम नाम है। और ये है असली राम नाम कि राम नाम जप कर थर होई, थर माने अविनाशी सतिर, और ये ओम सोहम मंत्र दोई। फिर सोहम ऊपर और है सत्सुकृत एक नाम, उसके भजन उसके बिना फिर ये सारे बेकाम। तो ये कंप्लीट जो साधना आप करोगे इसमें कितने उनकी अलग कीमत है, इनकी अलग कीमत है, और सार नाम की तो कहना ही क्या, यहाँ कोई तुलना ही नहीं कर सकते उसकी कितनी कीमत है। तो वो धन अब आपको प्राप्त हो रहा है। जैसे एक मजदूर करता मजदूरी सारा दिन 250 रुपये ले और लाल शरो ले, और एक दिन में लाख रुपये की कमाई करता है, तो वो बनेगा ना सेठ। तो इसी प्रकार 2 साधनाएं अन्य संत कर करा रहे हैं, वो तो न सोच ले मजदूरी भी नहीं है।
और यहां आपको न सोच ले, एक कीमत तो क्या बताऊं, आपको बता ही रहा हूं। यानी इतनी कमाई आपकी भक्ति की हो रही है प्रतिदिन, जिनको यहां से दीक्षा मिल गई सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से। कहते ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। सोहम शेष उचार ही रंग होरी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश राम रंग होरी हो, जन्म मरण नहीं मिटा रंग होरी हो, ओम सोहम सत उपदेश राम रंग होरी हो। मान सरोवर हंस है रंग होरी हो, मोती करें आहार राम रंग होरी हो, गरीब दास लोलीन है रंग होरी हो, आवागमन निवारा राम रंग होरी हो। अब गरीबदास जी कहते हैं भाई हमने तो अपना आना और जाना मिटा लिया, हम तक कति निश्चिंत हो गए, और अब आपको संदेश दे रहे हैं दास के पास से जो उपदेश लेकर के दृढ़ता से आखिरी सांस तक लगे रहोगे, सह परिवार सब पार हो जाओगे, 101 पीढ़ी आपकी पार होगी, ये देख लेना की तरह, एक भी नहीं। ये किसी डोम बाट के गीत नहीं भाई, भगवान की बताई हुई गाथा, और जिन महापुरुषों ने इसका लाभ उठाया वो आपके प्रत्यक्ष कर दिया, और दास ने इसका अनुभव हुआ, और आप भी पार होगे। इस ज्ञान को जितना फैलाओगे आपको उतना ही पुण्य मिलेगा, ये सत्य मान लेना। सभी आपके भाई बहन हैं, भटक रहे हैं, प्यार से समझाना, क्योंकि प्यार से मानेंगे एक बार तो सबको रिएक्शन होगा ही होगा, क्योंकि काल बैठा है। ये बानी सुना दो, उनको कोई चिप दे दो, वो सुनते रहेंगे, काल भाग जाएगा, फिर वो अपने आप यहाँ आएंगे। आपके भाई बहन विश्व के प्राणी सब एक परमात्मा के बच्चे, ये ध्यान रखना। बोलो सतगुरुदेव की जय।